हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई भी संख्या दी है और उस पर कितनी भी पावर लगी है, तब हम उसका इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, नियम नंबर पहला है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 1, 5, 6, 0 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगी हो, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा समान ही रहता है। देखिए, इसको आप एग्जाम्पल से समझें। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो कि कोई संख्या लिखी है 1 से 1251 और इसके ऊपर घात लगी है 26 का इकाई अंक बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या 1226 है और इसके 1251 है और इसके ऊपर 26 घात है, तो इसका इकाई अंक बताओ। देखिए, इसमें क्या होता है, आप इसमें ये देखें जो संख्या दी है उसमें इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक आप बताएंगे 1 है। 1 के ऊपर आप चाहे कितनी भी पावर लगा दो, उसका मान हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, तो इस संख्या का इकाई 1251 का इकाई अंक कितना हो, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, आप दूसरा एग्जाम्पल देखें कि एक संख्या लिखी है 125। ठीक है, चलो और दूसरा ले लेते हैं, 156 कर लेते हैं। ठीक है, 1256, कोई संख्या 1256 है और इस पर पावर है 50 का इकाई अंक बताओ। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये बता। देखो, इसमें ये घात, अब आप संख्या में देखें कि इकाई के स्थान पर कितना है, तो इसमें लिखा है 6। 6 के ऊपर आप कितनी भी घात लगा दें, ठीक है, उसका मान हमेशा 6 ही रहता है। ठीक, तो जैसे अगर आप 6 का पावर 1 होगी तो कितना हो जाएगा 6, 6 का पावर 2 होगी 6 6 36, फिर कितना होगा 36 में देखेंगे इकाई अंक, फिर एक 6 आ गया। उसके बाद 6 पे पावर अगर आप 3 लगाएंगे तो 6 छिंग 36 छिंगा 2 से 16, इसमें भी इकाई अंक 6 ही आएगा। यानी इसी प्रकार 6 पे आप कितनी भी पावर लगा दें उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहता है। ठीक, इसी प्रकार से हम एक संख्या देख लें 605 और इसके ऊपर घात लगी है, गलती हो जाती है से, इसके ऊपर घात लगी है मानो 56। तो इसका इकाई अंक पूछा जाए आपसे, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा। तो इसमें आप देखें कि 5 है, इकाई के स्थान पर संख्या में 5 लिखा है और इसके ऊपर घात 56। ठीक है, यही 5 का रूल होता है, जैसा कि 6 अगर आप 5 पे कितनी भी घात लगाओ इसकी इकाई अंक हमेशा आपको 5 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। ठीक, ऐसे ही अगर कोई संख्या दी है, ठीक है, मान लो 1000 दी है और इसके ऊपर आपको घात लगी है 200 का इकाई अंक आपसे पूछे, का इकाई अंक, इसमें आप इकाई अंक कितना बताएं। यानी यही नियम क्या होता है, अगर 0 पर आप कितनी भी घात लगा दो उसका मान हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, 1, 5 और 6, 0, ये वो अंक हैं, इसके ऊपर आप चाहे कितनी भी पावर लगे हो, इनका इनके जो इकाई अंक हैं वो हमेशा कैसे समान रहते हैं। इकाई के अंक हैं जो हमेशा समान रहते हैं। ठीक है, आपको यही प्राप्त हो जाएंगे जो इसमें होंगे। तो आप अपने मतलब हिसाब से याद रख सकते हैं इसको। 1560 संख्या एक ऐसी मतलब अपने ध्यान में रखें कि 1560 ऐसा नंबर है कि जिसके इकाई के अंक नहीं बदलते हैं, उसके ऊपर पावर चाहे कितनी भी क्यों ना लगी हो। ठीक है, इससे आगे चर्चा करते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का रूल नंबर दूसरा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तथा उस पर कितनी भी घात लगी हो, तब हम उसका हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, जैसे मान लो एक ये संख्या दी है, हमने चलो एक संख्या लिख ली 249 और इसके ऊपर घात लगी है 12 लगा लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका इकाई की अंक कितना होगा, का
इकाई अंक। ठीक है। हाँ देखो, इसके दो रूल होते हैं। पहली बात, जब अगर इस पे आप गए थे इकाई का अंक संख्या में 9 हो और उसके ऊपर अगर पावर देखें, अगर पावर कैसी है, सम संख्या है, पावर कैसी है, सम संख्या, तो हमेशा इकाई का अंक इसका, जब पावर सम संख्या हो तो इकाई का अंक किसका हमेशा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 1। 9 के ऊपर आप इसमें देखें कि इसका इकाई अंक 9 है और इसके पूरी संख्या पावर कितनी लगी है, 24, जो कि कैसी है, सम संख्या है। तो अगर एक मतलब पावर सम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 प्राप्त होगा। और यदि घात कैसे, पहले इस पर बात कर लेते हैं, कितना प्राप्त होगा, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। इकाई का अंक इसमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से 249 है, इस पर पावर 12 लगी है। अब 12 जो पावर है वो कैसी पावर है, सम है, सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार आप कोई संख्या लिख लें, 419, 419 कोई संख्या है और इस पर पावर लिखी है 1680। ये 1680 जो पावर है कैसी है, सम संख्या है, तो इसके स्थान पर, इस जो संख्या है इसके स्थान पर इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ये जाना हमने 9 का रूल। इस प्रकार जब इकाई का यानी इकाई में उस संख्या के जो इकाई का अंक 9 है और उस पर अगर पावर सम संख्या लिखी है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 इकाई अंक प्राप्त होगा। यदि अगर घात विषम संख्या लिखी हो, विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा, संख्या हो तो 9 प्राप्त होगा, हो तो इकाई अंक, क्या जी, इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। जैसे 649 की पावर कितनी है, 25 मालूम है। ठीक है, ये लिख लिया 25। तो ये जो घात बताओ ये कैसी घात है, आप कहेंगे विषम घात है सर। कैसी घात है, विषम। तो जब ये घात विषम है तो इसका जो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 9 ही प्राप्त होगा। इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 9। कोई भी अंक आप ले लीजिए और उस पर अगर घात विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा, इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 9 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो 9 का रूल आप ध्यान रखें, अगर वो जो संख्या दी है उसका इकाई अंक 9 और उस पर अगर पावर सम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा 1 प्राप्त होगा, और यदि पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। ठीक, इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जब कोई भी संख्या दी हो, जब कोई भी संख्या हो तथा उस पर कितनी भी घात लगी हो तो उसका इकाई अंक कैसे याद करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि आप जो इनसे पहले जो 2 रूल पढ़े हैं उनको आप ध्यान रखेंगे तो मतलब सही रहेगा। अगर आपको मान लो किसी समय वो याद नहीं रहते हैं तो क्या ये मतलब ऐसा है कि इसमें आप कोई भी अंक हो, इकाई अंक स्थान पर कोई भी अंक हो, उसकी पावर कितनी भी लगी हो तो उसका इकाई अंक हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखो पहले ये एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, इसको हल कर लेते हैं। इसे 347 पर पावर कितनी है, 45 है, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो देखो इसके इकाई के अंकों को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये समझें, सबसे पहले जो पावर लगी है, सबसे पहले घात में 4 का भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो घात है इसमें 4 का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको इस संख्या के इकाई अंक पर लगा देंगे बस, और उसको हल कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ये जो 45 है, इसमें 45 में आप भाग लगाओ, इसकी घात कितनी लगी है, इस पर 45, इस पर आप भाग लगाओ 4 से, तो देखो 4 एकन 4 कितना बचा, 5 का होता है, 4 एकन 4, कितना बचा, 1। जो शेष कितना बचा इसमें, 1। इस शेष को ये जो इसमें इकाई अंक दिया इसके ऊपर लगा देंगे, तो यानी 7 पे पावर कितनी लगाएंगे हम, 1। इस वाली को घात के रूप में लगा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घात के रूप में लगा देंगे संख्या पर 1, और 7 पे पावर 1 हो, इसका मान कितना होता है, हमेशा 7 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, देखो और एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। अगला देखो, कोई संख्या दी हुई है आपको 6764 और उसके ऊपर घात लगी हुई है 1680,
86 का इकाई अंक ज्ञात करो। देखो इसको हम किस प्रकार करेंगे, तो ध्यान दें। सबसे पहले हमें को क्या करना है कि इसमें जो घात लगी है इसके ऊपर, इस घात में 4 का भाग लगाना है। यानी 1686 में हम कितने का भाग देंगे, 4 का लगा दो भाग। 4 चौक 16, कितने 0 0 होगा, कितना बचा 8 का उतार लेंगे, 4 दूनी 8, अगला उतारेंगे 6, 4 एकन 4, कितना बचा शेष 2। ये जो शेष बचा, इस शेष की क्या करेंगे, उस संख्या पर घात लगा देंगे। ठीक है, तो ये पूरी संख्या कितनी, यानी इसका जो इकाई अंक कितना है 4 है, 4 पर आप घात लगा दो 2। ठीक है, ये लगा देंगे। इसको आप हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 कितना होता है, 4 चौक 16। इसका इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक हो गया 6। ठीक है, 16। ठीक है, तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो अगली संख्या दी हुई है 712 पे पावर 864 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो 864 दे हैं इसमें 4 से भाग लगाना है। ठीक है, लगाओ, 4 दूनी 8, कितना बचा 6 का उतार लेंगे, 4 एकन 4, कितना बचा 2, उतारेंगे 4 24, 4 6 24, 4 6 24। ठीक है, अब यहाँ शेष कुल कितना बचा 0। ये बताओ अब जो शेष 0 बचा तो अब क्या करेंगे। देखो यहाँ ध्यान रखें, अगर शेषफल 0 आता है तो ये जो इकाई का अंक है ये वाला, इस पर घात कितनी लगाएंगे, फिर 4 घात लगा देंगे। अगर शेषफल पहले जगह शेषफल 1 2 3 तक बचता है तो वो शेषफल को ही लगाएंगे। अगर कोई जो घात है वो पूरी 4 से विभाजित हो जाती है, शेष 0 बचता है, तो क्या करें 4 को ही पावर के रूप में लगा दें। अब 2 की पावर 4 को आप हल कर लें, तो 2 की पावर 4 को आप हल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो बन जाएगा 16। इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इसका भी इकाई अंक 6 प्राप्त होगा हमें। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अगला संख्या दी है 783 की पावर कितनी है, 93 का इकाई अंक बताओ। तो बस आप निकाल लेंगे इसको, बहुत सरल है। क्या है, जो 93 है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 की घात 4 का भाग लगाएंगे। 4 दूनी 8, बचा 1, 3 का उतारा, 4 तिया 12, शेष कितना बचा 1। इसी शेष को क्या करेंगे, हम घात के ऊपर घात के रूप में इसमें लगा देंगे। जो 3 है इसके ऊपर घात कितनी लगाएंगे 1, और 3 पे घात 1 का मान कितना होगा 3, तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली संख्या दी है 568। 568 पे पावर 626 का इकाई अंक बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, जो 626 है उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाओ भैया, 4 एकन 4, कितना बचा 2, उतारा 2 के 22, 4 पंजे 20, बचे 2 6, और 4 6 24, शेष कितना बचा 2। जो शेष बचा इसी शेष का हमको क्या करना है, जो संख्या दी है इसके ऊपर शेष की क्या करेंगे, घात लगाएंगे इसको। तो जो इसमें इकाई है कितना 8, 8 पर आप 2 की भाग घात लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 8, और सॉरी 8 गुणा 8, 8 8 64। तो 64 का जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा, इकाई अंक 4। ठीक, इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, और आप लोगों को भाग वगैरह तो आते होंगे, गुणा भाग इतने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगली संख्या दी है 9164, यानी 9164 की घात कितनी है, 1922 का इकाई अंक बताओ। ठीक है, देखो इसको घबराना नहीं है, कितनी भी बड़ी घात हो। तो 1922 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का भाग लगा देंगे। 4 चौक 16, कितना बचा 3, उतारा 2 का, 4 8 32, उतारा लेंगे 2 का। जो शेष 2 बचा इसकी क्या करेंगे, 4 के ऊपर घात लगाएंगे 2, 4 पे पावर 2 लगा दी, तो इसको कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना हो गया, इतना जानते हैं कि 4 पर इसको इतना हल कर लेंगे। ठीक है, 16 हो गया इकाई का अंक। इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया 6। ठीक है, आगे चलें।
अगली संख्या दी है 1265 पर पावर 6841 का इकाई अंक बताओ। तो जो 6841 दी हुई है, इसमें आप सबसे पहले क्या करें, तो 4 का भाग लगा दें। 4 एकन 4, बचा 2, 8 का उतारा, 4 सत्ते 28, ये क्या होगा 4 सत्ते 28। अगला उतारा लेंगे 4 का, 4 एकन 4, अगला उतारेंगे 4 एकन 4, 0 हो गया, अगला 1 उतारेंगे। ठीक है, तो शेष कितना बचा, 1। ठीक है, शेष बचेगा 1। अब 1 का क्या करेंगे आप, यहाँ वो आप जानते हैं भाग 0, इसका हमको केवल शेष से मतलब है। ठीक है, तो इसका शेष 1 है। अब 5 पर आप पावर 1 लगा देंगे, और 5 पर पावर 1 का मान हमेशा 5 ही रहता है। ठीक, तो इसमें इकाई अंक कितना मिला, 5। ठीक है, ये तो ध्यान रखेंगे, क्या इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखें भैया। देखो 2046 पर पावर है 1867 का इकाई अंक बताओ। तो जो क्या करना है, सबसे पहले 1867 में 4 का भाग लगा देना है। 4 चौक 16, बचेगा 2, तारा 6 का, 4 छिंग 24, बचेंगे 2, तारा 7 का, 4 छिंग 24, कितना बचा शेष, 3। ये शेष जो 3 बचेगा, इसको आपको क्या करना है, इसकी पावर के रूप में लगा देना है, कितनी 6 की। तो 6 पे घात 3 लगाएंगे, कितना हो आएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग 36 छिंगा 2 से 16। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 इकाई अंक कितना हुआ, 6। आगे बात करते हैं। 1689 पे पावर कितनी है, 2456 का इकाई अंक बताओ। तो अब तो आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब तो आपको याद भी हो चुका होगा कि क्या करेंगे। जो पावर दिख जाए उसमें तुरंत 4 का भाग लगा दो। 4 छिंग 24, 5 का उतारा लो, 4 एकन 4, कितना बचा 1, 6 का उतारा, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, शेष क्या बचेगा, 0। अब शेष 0 बचा तो क्या घात कितनी लगाएंगे बताओ, 4। ठीक है, तो 9 पे घात लगा दो भैया 4। ऐसे तो आप जानते हैं कि इस पे 9 की जो पावर सम संख्या है, तो इसका मान आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा इसका इकाई अंक। अब फिर भी अगर वो नहीं ध्यान रहेगा तो इसको इस प्रकार हल कर लें। इसका मतलब हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, इसको हल करना, 9 नेम 81। ठीक है, और इतना इधर रहेगा 9 नेम 81। 1 की गुणा 1 से करा दें तो कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 1। तो ये इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक प्राप्त होगा आपको 1। ठीक है, ठीक, बस यानी सही। आगे बात करते हैं, यानी इसमें 81 गुणा 81 करें तो इकाई अंक 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें। एक क्वेश्चन आया बचा है 872 पे पावर कितनी, 23, इसका इकाई अंक बताइए। तो जो 872, क्या करें आप, सबसे पहले 23 पे 4 का भाग लगा दें, बिना देखे ही 4 का भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, आपको मिलेगा 3 से। और जो 2 है, 2 पे पावर कितनी लगा देंगे, 3। 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 8। इकाई का अंक कितना हो गया, 8 ही हो गया। ठीक है, तो आज हमने इकाई अंक मतलब इकाई अंक ज्ञात करना सीखा। इससे आगे कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।